अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर द सिटी की चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप पीडीएफ फाइल्स को कैसे एडिट कर सकते हैं। बहुत से लोगों के मेरे पास ये सवाल आते हैं। अब देखिए, इसका रीज़न मैं आपको बता दूं। मेरी ज़्यादातर वीडियो जैसे पेपाल के हवाले से हैं या फिर प्योनीर के। और बहुत से लोग जो पाकिस्तान में जैसे फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं वो पेपाल, प्योनीर, स्किल और फिर जैसे वाइज या और ऐसी सर्विसेज वगैरह यूज़ करते हैं। और इनका मसला ये है कि अक्सर यहाँ पे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स जो है हमेशा आपके पास अवेलेबल नहीं भी होते या बाद वक़्त आपको थोड़ा सा उनमें चेंजेस करनी पड़ती हैं। अब मिसाल के तौर पे जैसे अगर आप पेपाल में कोई डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट करते हैं या अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट सबमिट करेंगे अगर पेपाल में जब वो आपसे मांगे, तो वहाँ पे आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन पेपाल से मैच करनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप स्क्रिल में अपलोड करते हैं या प्योनीर में या कहीं पर भी, तो आपकी इन्फॉर्मेशन लाजमी मैच करनी चाहिए। फ़र्ज़ करें कि मोहम्मद ताहिर का अगर कोई अकाउंट है तो बैंक स्टेटमेंट पे नाम भी मोहम्मद ताहिर ही होना चाहिए, वहाँ पे स्पेलिंग का मसला नहीं होना चाहिए। या मोहम्मद ताहिर असलम भी होगा तो थोड़ा सा मसला बन जाता है। इसी तरह से अगर एड्रेस की बात करें तो आपका एड्रेस भी जो है सेम होना चाहिए। जो एड्रेस आपकी बैंक स्टेटमेंट में है वही आपके पेपाल, प्योनीर या वाइज में होना चाहिए। या अगर आपके वाइज में कोई एड्रेस है और पर आप उसी को मैच करना चाहते हैं बैंक स्टेटमेंट से, तो आप वो भी कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ बार हमारे एड्रेस में थोड़ी बहुत गलती होती है, डॉक्यूमेंट में थोड़ी गलती होती है। जैसे हमारा जो मकान नंबर है वो R786 है, लेकिन जो मेरी मिज़ान की बैंक स्टेटमेंट है वहाँ पे N786 लिखा गया, क्योंकि वो टाइपिंग की मिस्टेक है। तो अब ये थोड़ी सी हमें इसमें एडिटिंग करनी पड़ती है। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी पीडीएफ वगैरह की जो फाइलें एडिट करना चाहते हैं आप ऑनलाइन, वो बहुत ही ईजिली एडिट कर सकते हैं। मोबाइल पे भी की जा सकती है, लेकिन मोबाइल पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं आपको लैपटॉप पे दिखा दूंगा। एक ऑनलाइन सिंपल सी वेबसाइट है सेजदा, वहाँ पे बिल्कुल फ्री आप जो है पीडीएफ की फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। पीडीएफ में अगर आप कोई लोगो वगैरह ऐड करना चाहें, इमेज अपलोड करना चाहें, टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहें, सब कुछ ऑप्शन तकरीबन आपके पास अवेलेबल होते हैं। थोड़ा बहुत फ़ॉन्ट वगैरह का मसला आता है तो आपको चेक करना पड़ता है, फ़ॉन्ट के भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। मतलब ये कि अगर आपको कभी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़े पेपाल, प्योनीर या वाइस वगैरह में, और आपको कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए जो अवेलेबल हो, थोड़ा बहुत उसमें मसला हो, आपको एडिटिंग करनी हो, तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। सिंपल सा ऑप्शन है, मैं आपको यहाँ पे लैपटॉप पे वो काम करके दिखाता हूँ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपने एडिट करनी है पीडीएफ फाइल में वो आप कैसे कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ ताहिर ताउस द के चैनल से। अल्लाह हाफिज़। चलिए यहाँ से मैं आपको जो है एक पीडीएफ की फाइल एडिट करके दिखाता हूँ। अगर आप गूगल में जाएं और सर्च करें ऑनलाइन पीडीएफ एडिटर, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। और यहाँ पे कुछ तो एड्स वगैरह हैं ऊपर, नीचे यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास सेजदा.com पीडीएफ एडिटर। ये फ्री एडिटर है, इसको आप जो है ओपन कर लें इस लिंक को। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अपलोड अ पीडीएफ फाइल। सिंपल आप अपलोड अ पीडीएफ फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और इसके बाद आपने यहाँ से जहाँ पे आपकी पीडीएफ फाइल जो आपने एडिट करनी है उसको ओपन कर लीजिए। तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ये बैंक स्टेटमेंट है सैम्पल, यहाँ आपको ये शो हो रही है। अब इसमें हमारे पास कुछ नाम वगैरह हैं, इमेजेस वगैरह हैं, आप उसको सबको एडिट कर सकते हैं। अब जैसे ये सैंपल यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले जो टॉप पे देसी टेकी का जैसे लोगो शो हो रहा है, अगर आप इमेज वगैरह को एडिट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। अब इसका ऑप्शन सिंपल है। सबसे पहले ये ऑप्शन यहाँ पे आपको आ रहा है वाइट आउट का, आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे मैं इसको वाइट आउट कर देता हूँ, यानी कि इसको मैंने हाइड कर दिया। अब इमेज हमारा हाइड हो गया। अब हमने इसके ऊपर कोई नया लोगो वगैरह अप्लाई करना है तो आप यहाँ से इमेजेस पे जाएंगे और ये देखिए मैंने एक ऑलरेडी बैंक दोहा का अपलोड किया था, लेकिन हम ऐड न्यू के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से आप जाके सर्च कर लीजिए। ये एक लोगो है मिसाल के तौर पे, आप इसको यहाँ पे जब आएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद आप इसको सिंपल जो है यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और आप या कॉर्नर से इनको जो है माउस के जरिए पकड़ के रिसाइज भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा जो लोगो है ईजिली यहाँ पे रिसाइज हो गया है, ये आपको शो हो रहा है। इस तरीके से आपने लोगो ऐड कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ आपको टेक्स्ट वगैरह शो हो रहा है, इनकी फ़ॉन्ट अलग है। अगर आप टेक्स्ट वगैरह को एडिट करना चाहते हैं तो वो भी ईजी है। यहाँ पे हम टेक्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैं अगर कहीं पे भी माउस लेके जा रहा हूँ तो ये देखिए एक बॉर्डर आ जाता है जिस टेक्स्ट को हमने एडिट करना है। मैं इसको मोहम्मद समद खान है जैसे, तो मैं मोहम्मद समद खान को सिंपल यहाँ पे मोहम्मद समद कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास देखिए बोल्ड का ऑप्शन है, इटालिक करना चाहें इटालिक कर सकते हैं। टेक्स्ट को रिसाइज़ करना चाहें तो ये देखिए हमारे पास साइज़ को रिसाइज़ करने का ऑप्शन अवेलेबल है। दोबारा से अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट्स वगैरह का ऑप्शन भी है। तो आप जब कोई भी एडिट करते हैं तो नॉर्मली हमारे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स वगैरह होती हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी फ़ॉन्ट्स वगैरह मिल जाती हैं। तो जो भी फ़ॉन्ट यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उस फ़ॉन्ट को यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए। फिर नीचे जैसे हमारे पास ये फ्लैट नंबर 4 है और जोन 7, इसकी भी अगर फ़ॉन्ट वगैरह आप अपडेट करना चाहें, चेंज करना चाहें तो आप ईजिली कर सकते हैं। फिर इसको रिसाइज़ करना चाहें टेक्स्ट वगैरह को तो आप ईजिली रिसाइज़ कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे अच्छा जब आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया होगा, अगर किसी जगह पे आपको गलती से जो है आप क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है, ये देखिए यहाँ पे। तो अगर आपने इसको रिमूव करना है तो सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर दीजिए इस टेक्स्ट को।
इसके बाद जो भी आपने टेक्स्ट वगैरह एडिट करना है वो आप उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे ये मोहम्मद समद खान नाम है, तो हम यहाँ पे इसको दोबारा जाएंगे और इस नाम को सिर्फ मोहम्मद समद कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे बैंक स्टेटमेंट का जो पीरियड शो हो रहा है वो शो हो रहा है जनवरी 1 से 2023 और जनवरी 31 तक। अब फर्ज करेंगे आपने फरवरी की जो है बैंक स्टेटमेंट तैयार करनी है, तो अगर आप थोड़ा अपडेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम जो है 01 की जगह पे 02 कर देंगे, यानी ये फरवरी 1 से, और ये फरवरी है, और फिर यहाँ पे हम करेंगे इसको 28 फरवरी तक, और 31 की जगह 28, क्योंकि 31 का महीना नहीं होता फरवरी का। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे इस तरीके से ये अपडेट हो जाती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर जो डेट्स वगैरह शो हो रही हैं जब जनवरी की नहीं, क्योंकि फरवरी की स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हम 28 जैन की जगह पे 28 फेब कर देंगे। तो फिर नीचे जितने भी आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे आप ये तमाम जैन की जगह फेब कर दें, यानी फरवरी। तो यहाँ पे आपकी एडिटिंग हो जाती है। इसके बाद अगर आप लिंक्स वगैरह ऐड करना चाहें तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, देखिए लिंक्स का। तो सिंपल आपने ये लिंक के ऊपर अगर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन आता है लिंक का। आपकी ऑप्शन आ गया, इसको सिलेक्ट करें तो आपके पास यहाँ से लिंक को ऐड या रिमूव करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपके पास देखिए लिंक ऐड हो रहा है, तो आप example.net या जो भी लिंक ऐड करना चाह रहे हैं तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर इसी टेक्स्ट को आप एडिट करना चाह रहे हैं तो दोबारा से आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, और जब इसके ऊपर माउस लेके आएंगे, हवर करेंगे, तो आपके पास एडिटिंग का ऑप्शन आ जाता है, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए हमारे पास फॉर्म्स का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे फॉर्म वगैरह ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर हमारे पास इमेजेस का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अक्सर हमें जो है साइन वगैरह ऐड करने होते हैं, तो आप यहाँ पे न्यू सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से उसको जो भी फ़ॉन्ट वगैरह आप सेलेक्ट करना चाहें आप वो फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देख लीजिए, इसको एडिट करना चाहें तो फिर आपके पास एडिटिंग का ऑप्शन आता है। डिलीट करना चाहें तो डिलीट का भी ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे देखिए दोबारा ऐड न्यू, और यहाँ से हम जो है समद खान, हमने ये साइन ऐड करना है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको समद खान को ऐड कर लिया। जो भी फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये देखिए ये हमने इसको एडिट किया इजीली, और ये हमारे साइन भी यहाँ पे ऐड हो गए। तो इस तरीके से आप साइन भी ऐड कर सकते हैं। फिर आपके पास एनोटेट का ऑप्शन है, शेप्स वगैरह हैं, या मोर के ऊपर जाएँ तो आपके पास फाइंड रिप्लेस या कुछ और ऑप्शन हैं। तो इस तरीके से इजीली आप जो है PDF की फ़ाइल को एडिट कर सकते हैं। फिर आप अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लीजिए। जहाँ पर भी आप इसको अपलोड वगैरह करना चाहें वहाँ पे आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमने सिंपल इजीली कुछ ही मिनट में अपनी PDF की फ़ाइल को एडिट कर लिया है। यहाँ पे उसको चीज़ जो अपडेट्स वगैरह करनी थी हमने वो अपडेट भी कर दी हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ ताहिर ताऊस, टेकी चैनल से। अल्लाह हाफिज़।